हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेके हाजिर हैं क्लास फोर्थ की जो बुक है हमारा भारत। ठीक, हमारा भारत जो हमारा भारत है बुक, उसका पहला चैप्टर लेके हाजिर है। जैसा हमने आपसे कहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है जिसमें हम भारत के बारे में सारी जानकारी कम शब्दों में छोटे छोटे चैप्टर्स के माध्यम से हम जान पाएंगे। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर, भारत एक परिचय। तो सभी बच्चे रेडी हैं? ठीक, सभी रेडी है ना? चलो ठीक। तो यहाँ भारत एक परिचय, ठीक है ना, जैसे शॉर्ट में दिया है भारत का परिचय। परिचय क्या होता है, उसके बारे में हमें जानकारी, उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन कि वो है क्या, भारत है क्या आखिर, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटी क्लास है, छोटी क्लास के माध्यम से बहुत ही छोटे मतलब आसान शब्दों में दिया गया है। चलो, दिया है सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम कहाँ रहते हैं? भारत में। ठीक, भारत में कहाँ है? दिल्ली में। तो थर्ड क्लास में आप लोगों ने दिल्ली में पढ़ा था, दिल्ली के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर उसकी वीडियोस नहीं है तो हम लेके आएंगे बाद में। तो अब आगे हम पढ़ रहे हैं, दिल्ली के बारे में जानकारी हमने ले ली, तो अब हम दिल्ली से कहाँ चलेंगे? भारत की तरफ। जैसा कहता है, तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा, अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। दिल्ली के बारे में जान लिया, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, कैपिटल है। तो अब हम इससे बड़े लेवल पे अपने पूरे देश के बारे में जानेंगे। चलो, भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार को आधार बनाए तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। विश्व में कौन से नंबर पे आता है अपना देश? जमीन के स्तर पे। ठीक है ना, इतना बड़ा है कि उसकी कीमती 7वें नंबर पे आती है। ठीक है ना, मैं आपको पहले भी बताया, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे कौन कौन से आते हैं। ठीक है, पहले में रसिया। हाँ ठीक है। संसार के नक्शे में भारत को देखिए। अब संसार का नक्शा है तो उसमें भारत को हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये भारत है। इस विशाल देश को जानने एवं समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होगी? मैप की, मानचित्र की। ठीक है, अब मानचित्र में हमने देख लिया ना, ये वर्ल्ड का मैप हो गया, ये पृथ्वी हमारी होगी और वर्ल्ड का मैप हो गया, और हमने यहाँ पे मानचित्र में भारत को देख लिया। भारत ये रहा। ठीक है ना, ये नीचे के हिस्से से अगर नहीं समझ में आता तो नीचे का ये वाला हिस्सा देख के पहचान लिया करो। आगे चलते हैं। भारत को ही नहीं वरन पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाएं। यार ये सारी चीज़ हम खाली पृथ्वी पर भारत ही नहीं, और भी देशों के बारे में जान सकते हैं, नदियों के बारे में जान सकते हैं, समुद्र के बारे में जान सकते हैं, शहरों के बारे में, सबका मानचित्र बना के देखो। मानचित्र नक्शा पूरी पृथ्वी या किसी एक भाग का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी सतह पर या पतली सतह पर, कह सकते हैं सपाट सतह पर बनाया जा सकता है। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानचित्र हमने देख लिया, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक राजनीतिक पॉलिटिकल मानचित्र होता है, एक फिजिकल मानचित्र होता है। पॉलिटिकल मानचित्र पे क्या होता है? राज्य दिखाए जाते हैं, देश दिखाए जाते हैं, राज्य दिखाए जाते हैं, जिस देश का देखना होता है उसके स्टेट्स पता लगते हैं, जो शहर पता लगते हैं। और जो फिजिकल मानचित्र होता है, भौतिक मानचित्र होता है, उस पर हम नदियाँ, पहाड़, पठार, झरना, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख पाते हैं। तो ठीक है, हमारे सामने अभी कौन सा मानचित्र है? राजनीतिक मानचित्र है। इसमें देखो सभी के बारे में दिया गया है, अपनी बुक्स वगैरह में भी देख लेना, इसमें क्लियर नहीं है तो हम अलग से आपको मैप दिखा सकते हैं। देखो हम यहाँ पे ये जो मानचित्र है, हम मानचित्र को देख सकते हैं।
इस तरह से मानचित्र होता है। बुक में क्लियर नहीं था तो हम इसको अलग से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भौतिक मानचित्र में क्या क्या होता है, नदियाँ, इसमें सारा लगभग मिल जाता है। और अगर फिजिकल होगा तो इसमें नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें अलग से दी होंगी। और ये है, इसमें देखो शहर दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियाँ दिया गई हैं। यहाँ से ये सारे राज्य इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ नदी है, ये सारी चीज़ दे रखे हैं। नदियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, और ये बंगाल की खाड़ी हो गया, अरेबियन सी हो गया, श्रीलंका हो गई, ये सारी चीज़ इसमें प्रेजेंट की। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो जैसा हमने कि अभी मानचित्र देखा, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदियों, शहरों, पर्वत, मैदानों आदि के बारे में जान सकते हैं। अब किसी देश का मानचित्र देख के हम बता सकते हैं कि वो कितना, उसकी सीमाएं हैं, कितनी उसकी बाउंड्रीज हैं, कितना बॉर्डर है। इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए। अब हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे, लेकिन मानचित्र जब पढ़ना आएगा तभी तो हम जानेंगे। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, मानचित्र पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं। उन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ शहर है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ मैदान और कहाँ पर्वत है। तो हमें उसमें अलग अलग कलर दिए होते हैं, अलग अलग निशान दिए होते हैं, अलग अलग साइन, चिन्ह दिए होते हैं, जिससे हम पता क्या कर सकते हैं कि ये नदी है, ये रास्ता है, ये पहाड़ के बारे में दे रखा है। अलग अलग सब चीज़ के निशान दिए होते। तो मानचित्र में यहाँ पे एक साइड इधर या दिया होता है, या तो इधर उनके बारे में बता दिया गया होता है। फिर हम वही सिंबल, निशान देख देख के बता देते हैं कि यहाँ पे क्या है। किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। कह रहे कि किसी के बारे में हम जानने से पहले ये जानेंगे कि वो स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं दिशा कितनी होती है, 4 होती हैं या ज़्यादा होती हैं? 4 से ज़्यादा भी होती है। चलो, कौन, ये देखो मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और कहते हैं 4 से ज़्यादा होती है, तो 4 से ज़्यादा कौन कौन सी होती है? एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, 8 हो गई, और हाँ, ऊपर और नीचे भी होती है, तो 10 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। ठीक है ना, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट और ये ईस्ट होगा। राइट हैंड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है, जिस तरफ आप मुंह करके बैठे हो। तो अब ये 2 दिशाओं का मिला के कॉर्नर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ, और इसे साउथ ईस्ट और ये वेस्ट साउथ। तो इस तरह से दिशा होती है। तो हमें सबसे पहले उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस दिशा में है। इसलिए हम सबसे पहले दिशाओं को समझते हैं। मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई जाती हैं। मानचित्र में जो दिशाएं दिखाई जाती हैं वो सबसे पहले क्या होती है, नॉर्थ होती है, सबसे ऊपर। अब हम मानचित्र में देखते हैं, जैसे दिशा के बारे में कहा है तो ये देख सकते हो, ये दिशा दे रखा है, तो ये ऊपर वाली दिशा क्या है, हमेशा नॉर्थ होती है। ऐसे कभी बना के दिया होगा, यहाँ एन लिखा होगा, नहीं तो डायरेक्शन खाली ऐसे दे दिया होगा। ठीक, ऐसे करके ऐसे, तो ये नॉर्थ होता है ऊपर की साइड, हमेशा ये क्या है, नॉर्थ है, और नीचे साउथ। दिशाएं दिखाई जाती हैं। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दिशा ही दर्शाई जाती है, जैसा आपने मानचित्र में देख लिया। ठीक है, अधिकतर क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करता है, ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन मिलती है, उत्तर दिशा। अपने बुक में भी देख सकते हैं हम, इसमें नहीं दिया गया, या फिर इस पे प्रेजेंट नहीं है, वैसे दिया गया नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने आपको दिखा दिया। अब आगे है, आजकल रास्तों व स्थानों का पता लगाने के लिए मोबाइल पर गूगल मैप, जिसको कहते हैं गूगल मैप, सब ज़्यादातर यूज करते हैं, और उसको मानचित्र उपलब्ध है। क्या आपने इसका उपयोग किया है? हाँ, तो सभी करते हैं लगभग, है कि नहीं। कहीं जाते हैं, रास्ता हम भूल जाते हैं तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं और डायरेक्शन लगा देते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ, जहाँ हमें जाना होता है। ठीक,
जाती है। तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाई देती है, जैसा आपने बताया था अभी, ये ऐसे करके बताया था ना, तीर की नोक जो होती है, तीर की नोक ऐसे बनी होती है ना, तो ये मतलब किसको प्रेजेंट करती है? नॉर्थ डायरेक्शन को। किसको? नॉर्थ को, उत्तर को। चित्र संख्या 1.2 देखिए। आप मानचित्र को अपने सामने रखिए तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं उत्तर, दाएं तरफ पूर्व एवं बाईं ओर पश्चिम होता है। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इससे समझने का भी प्रयास कीजिए। अब उसमें जो अलग अलग संकेत दिए होते हैं तो उससे हम समझ सकते हैं ना कि मतलब वहाँ लिखा होता है, जैसे बताया कि यहाँ लिखा होगा कि ये संकेत किसके बारे में है, तो वो जहाँ जहाँ सिंबल दिया होगा वहाँ वहाँ वही चीज़ पाई जाती है। मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अगर एक स्टेट यहाँ पे है तो दूसरे स्टेट यहाँ तक है, तो उसको हम अलग रंग से दिखाएंगे ना, तो पता चलेगा कि इसकी सीमा कहाँ तक है, इसलिए हम अलग अलग रंगों से इसे दिखाते हैं। गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से और जल को नीले रंग से दर्शाते हैं। कह रहे जो ऊंचाई एरिया होता है उसको भूरे रंग से और पानी वाला नीले रंग से, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं ना, दूर से वो नीली दिखती है, स्पेस से अगर देखते हैं तो नीली दिखती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये यहाँ पे, ठीक है ना। भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका होती है और ये भारत के नीचे हिंद महासागर है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है, तो नीले रंग से। इसके दोनों तरफ कौन कौन से सागर हैं? अगर हम देखें कि ये भारत हो गया, ठीक, श्रीलंका, इधर हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर, तो इस साइड इसके क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दूसरी तरफ अरब सागर, ठीक है। ये इस तरह से इसके आसपास है। देखिए इसे किस रंग से है, तो हो गया ये भारत के उत्तर में पर्वतों की एक श्रृंखला है। और भारत का जब ये ऊपर का नक्शा देखेंगे ना, तो ये इस साइड में क्या है? एक पर्वत की श्रृंखला है, जो हिमालय पर्वत है सारे, इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। इनका विस्तार मानचित्र 1.3 में देखिए, 1.3 जो इनका मानचित्र है उसमें दिखाया गया है। भारत के नक्शे में देखिए गंगा नदी किन 3 राज्यों से होकर बहती है और अंत में कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं। भारत कह रहा कि गंगा नदी जो है कि 3 नहीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे 3 ही पूछा है, तो कौन कौन से है? जैसे उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से ऐसे होते हुए चलती है तो फिर आती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद सीधे बिहार, झारखंड और आखिरी में बांग्लादेश, सॉरी बंगाल में होते हुए ये समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। वो आप मानचित्र में राज्यों की गिनती कीजिए और पता कीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इसे विस्तार से देखिए। भारत में कई नदियां भी बहती हैं। आप इन्हें मानचित्र की, भारत में कई नदियां भी बहती हैं, आप इन्हें मानचित्र संख्या
मानचित्र संख्या 1.3 में देखें और पहचानिए। गंगा यमुना नदियों के नाम आपने अवश्य सुने होंगे। इसके अलावा भी भारत में कई बड़ी नदियां हैं। यहाँ पे देखो दिया गया, भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। तो मानचित्र हम देखते हैं। मानचित्र में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये देखो यमुना नदी ये है, गंगा यहाँ है, ऐसे सारी नदियाँ मिली पड़ी हैं। बाकी और सबके नाम तो हम मानचित्र में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे मानचित्र में प्रेजेंट है, हम देख नहीं सकते इन्हें, कितना भी जूम कर लें। आप भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं के बारे में पता करिए। अब कह रहा भारत में जो राज्य हैं, हर राज्यों में अलग अलग भाषा भी बोली जाती है, कुछ राज्यों में अलग भाषा बोली जाती है। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। इन राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और पश्चिम बंगाल में बंगला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि बोली जाती है। दिल्ली को विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है। जो विशेष राज्य हैं उससे उन्हें क्या कहा जा सकता है? केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत में सभी धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि मिलकर रहते हैं। इस तरह भारत अनेकता में एकता का देश है। इसी तरह से भारत को क्या कहा जाता है? अनेकता में एकता का देश। अनेकता मतलब कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, पारसाई, बौद्ध, ये सब इसमें रहते हैं, ईसाई वगैरह। तो ये सब एक होकर रहते हैं भारत में, ये अलग अलग नहीं होते। तो इसलिए इसे विभिन्नता में अनेकता वाली बात कही गई है। अनेकता में वो एकता वाली बात है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, पूरा होता है। कुछ इनके क्वेश्चन हैं। भारत में सबसे उत्तर का राज्य तो जम्मू है, और भारत के मध्य में स्थित राज्य मध्य प्रदेश, दक्षिण में 2 राज्य केरल और तमिलनाडु हैं। ठीक। भारत के पश्चिम में स्थित राज्य पश्चिम में गुजरात है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं फिर हम अगले चैप्टर में, जिसका नाम है दिल्ली से भारत की ओर। ओके बाय स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने क्लास के बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ लें। ओके स्टूडेंट्स, जो 4th क्लास के और जो बड़े लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो मतलब और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।